इमेजिन करिए कि देश में अगला इलेक्शन होने वाला है और इस इलेक्शन में कुछ यहाँ पे नियम बदल दिए गए हैं और इस नियम में ये कहा जाता है कि आपकी जगह आपका वोट जो है कि कोई और देगा। आपका ही वोट नहीं बल्कि आपकी कॉलोनी का पूरा, या कहे कि कई कॉलोनीज़ को आपके पास की कॉलोनियों को मिला के इस वोट को देने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट किया जाएगा और वही रिप्रेजेंटेटिव जो है जाके केवल वोटिंग कर पाएगा आपके बिहाफ पे, और आपसे कोई डिस्कशन भी नहीं होगा कि किसको वोट देना है और वो किसको वोट दे के आया है आपको ये भी नहीं पता चलेगा। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि अगर देश में इस तरह का नियम लाया जाए तो किस तरह का कंडीशन होगा और किस तरह के यहाँ पे जो है कि कैओस फैल जाएगा पूरे देश में। लेकिन फ़िलहाल जो है कि ये कंडीशन जो है कि अभी देश में नहीं लागू है, लेकिन यहाँ पे जो है कि पब्लिक सेक्टर बैंक के वोटिंग इलेक्शंस में यहाँ पे यही कंडीशन लागू होता है। जिन लोगों को अपने मेंबर्स के हितों की रक्षा करना है उनको वोट लेने के लिए इस तरह से रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट किए जाते हैं। मेंबर्स जो है कि एक फॉर्म साइन करके दे देते हैं जिसमें कि उनकी जगह वोटिंग जो है कि कोई और जाके करता है। एक क्लस्टर यहाँ पे फॉर्म किया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव तैयार किया जाता है और केवल वही रिप्रेजेंटेटिव जो है कि जाके वोटिंग कर सकता है और मेंबर्स को यहाँ पे कुछ भी नहीं पता रहता है कि वोटिंग किसके लिए करना है। ये वोटिंग सिस्टम जो है कि यूबीयू के अंदर आने वाले जितने भी यहाँ पे यूनियन एसोसिएशन है सभी लोग फॉलो करता है। इनमें से एक भी जो है कि सिंगल ऐसा कोई भी एसोसिएशन नहीं है कि जो फेयर यहाँ पे वोटिंग कराए जिसमें कि सभी मेंबर्स पार्टिसिपेट कर सकें। ऐसा कोई भी यहाँ पे वोटिंग प्रोसीजर यूबीयू के अंडर में जो भी यूनियन एसोसिएशंस हैं यहाँ पे एक भी करता हुआ नहीं दिख रहा है। और इस वोटिंग प्रोसीजर की वजह से मेंबर्स के अंदर जो है कि बहुत ही नाराज़गी, बहुत ही गुस्सा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एआईबीए के जो है कि लीडर अभी तक चेंज नहीं हुए, रिटायरमेंट के बाद भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये वोटिंग प्रोसीजर आप समझ सकते हैं कि एक तरह से यहाँ पे फेयर सिस्टम जो है कि मेंबर्स को नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि मेंबर्स ने आवाज़ नहीं उठाई, मेंबर्स ने कई बार बोला है कि वोटिंग जो है कि ऑनलाइन होना चाहिए। जब सब कुछ यहाँ पे ऑनलाइन तरीके से हो सकता है तो वोटिंग क्यों नहीं किया जा सकता है। तो वोटिंग के लिए भी यहाँ पे मेंबर्स ने आवाज़ उठाई थी कि ऑनलाइन किया जाए, लेकिन यहाँ पे जो है कि अभी तक किसी भी यूनियन एसोसिएशन में ये अभी तक हिम्मत किसी के अंदर नहीं आई है कि वो अपने वोटिंग प्रोसीजर्स को ऑनलाइन कर सके। एक्सेप्ट यहाँ पे वी बैंकर्स ने ये काम करके दिखाया है, जो कि इनका इलेक्शन जो है कि 13 सितंबर को होने वाला है इसी साल में। और इन्होंने पहली बार जो है कि ये पहला एसोसिएशन और यूनियन, ट्रेड यूनियन है जो कि पहली बार यहाँ पे अपनी वोटिंग्स को पूरी तरह से ऑनलाइन करेगा। और यहाँ पे दोस्तों जो वोटिंग प्रोसीजर है वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो कंपनी है वो यहाँ पे कराएगी। इसमें वी बैंकर्स का कोई भी रोल नहीं होगा, वी बैंकर्स को यहाँ पे कुछ भी नहीं मालूम रहेगा। और ये पूरा वोटिंग प्रोसीजर एक सिक्योर तरीके से होगा जिसमें कि सारे मेंबर्स वोट कर सकते हैं। आई थिंक ये जो है कि बेस्ट प्रैक्टिस है डेमोक्रेसी का और बैंकिंग इतिहास में, ये जो कि सबसे बड़ा मुझे लगता है कि अचीवमेंट है जो कि वी बैंकर्स ने हासिल किया है। तो कुडोज टू वी बैंकर्स और बाकी यूनियन एसोसिएशंस को जो है कि इससे सीखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे किस तरह से आप फेयर प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। इंस्टीड जो है कि आप एक रिप्रेजेंटेटिव क्लस्टर सिस्टम यहाँ बनाने की जगह आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जब क्लस्टर सिस्टम होगा और रिप्रेजेंटेटिव होंगे तो यहाँ पे जो है कि फेयरनेस कम हो जाती है और यहाँ पे जो है कि वोटिंग राइट्स जो है कि मेंबर्स का यहाँ पे जो है कि कम हो जाता है। तो सभी मेंबर्स वोट करना चाहते हैं, सभी को ये अधिकार देना चाहिए कि सभी लोग वोट कर सके। और अगर आने जाने में प्रॉब्लम है तो वी बैंकर्स की तरह यहाँ पे जो है कि ऑनलाइन वोटिंग का जो है कि एक अच्छा रास्ता इन्होंने जो निकाला है उसको सभी यहाँ पे यूनियन एसोसिएशन जो है कि लागू कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि क्या बाकी सभी यूनियन एसोसिएशंस में जो मेंबर्स हैं उनको ऑनलाइन वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए, न कि रिप्रेजेंटेटिव क्लस्टर सिस्टम यहाँ पे बनाना चाहिए। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, जिससे कि ये आवाज़ जो है कि बाकी यूनियन और एसोसिएशन तक भी पहुँच सके।